लुकास वापस लौटा। उसके हाथ में आइसक्रीम थी। घूमने फिरने की लंबी थकान के बाद एक मीठा इनाम। अथनासिया की आंखें चमक उठी जब उसमें आइसक्रीम ली। वे महल लौटने के लिए तैयार हुए। जैसे ही लुकास ने पोर्टल खोलने के लिए उंगलियां उठाई, अथनासिया ने सहज ही उसका हाथ पकड़ लिया। लुकास तुरंत उसका हाथ झटक देता है। घबराहट ज्यादा, गुस्सा कम। जब तभी हाथ मत पकड़ लिया करो, वो बड़बड़ाया। लेकिन डांट के बावजूद वो खुद ही उसका हाथ थाम लेता है। एक नरम सी रोशनी दोनों को घेर लेती है। पल भर में महल उनके चारों ओर उभर आता है। और फिर क्या होता है? एक और अथनासिया, वहीं खड़ी, सांस लेती हुई। नहीं, असल में नहीं। मुस्कुराती हुई। नहीं, वैसी नहीं। बिल्कुल वैसी ही पोशाक पहने जैसे वो पहनती। अथनासिया की चीख निकली। क्या क्या एक डॉपलगैंगर? लुकास ने अपनी आस्तीन झाड़ी, पूरी तरह निश्चिंत। घबराओ मत, ये गुड़िया है, मैंने जादू से छोड़ रखी थी। क्या? ये बिल्कुल मेरी जैसी लग रही है। इसे देखो, ये तो मेरी जुड़वा जैसी है। लुकास ने घमंड में कंधे उचकाए। और क्या करूं, मैं इतना अच्छा हूं, सबसे बेहतरीन। अथनासिया झुककर गुड़िया को गौर से देखती है। ये कितनी असली लग रही है। क्या मैं सच में इतनी खूबसूरत हूं? लुकास ठिठक गया। वो हाँ कहने ही वाला था, लेकिन रुक गया। अथनासिया उसकी झिझक देख लाल पड़ गई। वो गुड़िया को और करीब से देखने में व्यस्त थी कि लुकास ने उंगलियां हिलाई और गुड़िया झिलमिलाती धूल बनकर गायब हो गई। मुझे पसंद नहीं, वो बोला। अरे, मैं तो अभी देख भी नहीं पाई थी, ऐसा क्यों किया? लुकास ने फिर कंधे उचकाए। वो तुम्हारी जैसी लगी नहीं रही थी। अथनासिया गुस्से से फटने को हुई। अभी 2 पल पहले तो तुम अपनी परफेक्ट कॉपी बनाने की कला पर इतरा रहे थे। लुकास ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उंगलियां चटकाईं। पलक झपकते ही अथनासिया की पोशाक बदल गई, गुड़िया वाली पोशाक की बिल्कुल नकल। लुकास के होठों पर शरारती मुस्कान आई। सच कहूं तो तुम थोड़ी बदसूरत हो, लेकिन असली तुम उस नकली से बेहतर हो। अथनासिया हक्की बक्की रह गई। उसी दिन बाद में अथनासिया खुद को जेनत के साथ एक छोटी नाव पर पाती है, झील के किनारे धीरे धीरे तैरती हुई। ये सैर चाय पार्टी में तय हुई थी, और नतीजा ये कि वे दोनों अब साथ थीं। जेनित मधुरता से बातचीत कर रही थी, जबकि अथनासिया असहज सी चुप बैठी थी। राजकुमारी, जेनित ने गर्मजोशी से कहा, आपकी आंखें झील जैसी नीली हैं, मेरी आंखों की तरह। डेब्यूटांट बॉल में जब मैंने आपको महामहिम के साथ देखा, आप दोनों बहुत करीब और सहज लग रहे थे। मेरी नज़र हट ही नहीं रही थी। और आप एल्फियस परिवार से भी काफ़ी करीब लगती हैं। अथनासिया ने झिझक कर सिर हिलाया। हाँ, वे मेरे लिए परिवार जैसे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रही थी, असली अथनासिया जेनित की मधुरता को दोस्ती मानती? जेनित ने उसकी तंद्रा तोड़ी। राजकुमारी, मैंने आपके लिए कुछ लाया है। उसने एक सैटिन रिबन आगे बढ़ाया। नाजुक, सुंदर, जाना पहचाना। डेब्यूटांट बॉल में आपका रिबन खराब कर दिया था उसकी भरपाई के लिए, और एक दिन मैं बस ऐसे ही बाहर थी तो ये दिख गया, और मुझे लगा ये आपको सूट करेगा। यही वो रिबन था जो खरीदते समय इनजिकियल ने उसकी मदद की थी। अचानक अथनासिया को याद आया कुछ देर पहले क्लॉड का उसे घूरना। उसकी खामोशी लंबी हो गई, जिससे जेनित घबरा गई। अगर आपको पसंद ना आए तो कोई बात नहीं। जेनित की हैरानी के लिए अथनासिया ने रिबन स्वीकार कर लिया। आपका धन्यवाद, मैं इसे अगली चाय पार्टी में पहनूंगी। जेनित के गाल गुलाबी हो गए, उसकी आंखें चमक उठी। अथनासिया पहली बार मुस्कुराई। ये तो बस एक मासूम 15 साल की बच्ची है, उसने सोचा। फिर उसे उस बूढ़े आदमी की भविष्यवाणी याद आई कि अथनासिया को काले जादू की कीमत चुकानी पड़ेगी। बकवास है, उसने मन में सोचा। जेनित जैसी लड़की दुर्भाग्य की संतान कैसे हो सकती है? महल की ओर लौटते हुए फीलिक्स मुस्कुराया। आपने दोस्त बना लिया, ये देखकर बहुत खुशी हुई राजकुमारी। तभी रेवन कूदता हुआ आया। अथनासिया झुककर उसे उठाने लगी, पर फीलिक्स ने उसे रोक दिया और खुद उठा लिया। सावधान, उसने कोमलता से कहा। लुकास ने चेतावनी दी थी, रेवन के बहुत करीब न जाएं, मैं दासियों को बुलवा देता हूं। अथनासिया को अचानक एक बात याद आई, लुकास के साथ उसके कमरे में हुई बातचीत। वो पूछ रही थी, क्या ऐसा कोई तरीका है कि मैं रेवन की शक्ति अवशोषित करना बंद कर दूं? लुकास ने उसे देखा, हाथ ठुड्डी पर। अभी तुम महान जादूगर बनने के लिए तड़प रही थी, अब बुनियादी जादू पसंद नहीं? अथनासिया ने आलस से हाथ फैलाए। वो बात नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि रेवन गायब हो जाए। तुमने ही कहा था कि वो मेरी माना से बना है। लुकास ने कुकी चबाई। तुम सच में पवित्र जीव को पप्पी समझती हो, क्योंकि तुम उसे पालतू की तरह रखती हो। अथनासिया जम गई। लुकास आगे बोला, भूल जाओ, वो कोई जीवित चीज नहीं, बस मौजूद है। उससे जुड़ो मत, अंत में तो उसका धूल का कण भी नहीं बचेगा। धप, तकिया दीवार से टकराया। लुकास ने आसानी से चकमा दे दिया। तुमने बचाव किया? ये तकिया था, क्या तुम्हें सच में लगा ये चोट करेगा? वो दूसरा तकिया उठाती है। लुकास मुड़ गया।
नाराज हो? हाँ, तुम नाराज हो, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं कहा। ये तो होना ही है, जुड़ोगी तो पछताओगी। धप, एक और तकिया। लुकास फिर बच जाता है। ठीक है, अथनासिया चिल्लाई। मुझे रेवन से लगाव है और मैं नहीं चाहती वो गायब हो जाए। अब खुश? वो लगातार उसे पीटती रही। तुम थोड़ा संवेदनशील क्यों नहीं हो सकते? लुकास ने अचानक पैर आगे कर उसे गिरा दिया, लेकिन गिरने से पहले उसका हाथ पकड़ लिया। अथनासिया आधी हवा में लटकी, बाल उलझे, चेहरा लाल। लुकास मुस्कुराया। कितनी बदसूरत लग रही हो। अथनासिया भड़क उठी। लुकास ने उसके माथे पर उंगली रखकर उसकी माना को संतुलित किया। आज के बाद मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिल पाऊंगा। थोड़े दिनों के लिए जा रहा हूं। अथानासिया अवाक खड़ी रह गई। क्यों? कहाँ जा रहे हो? लुकास बिल्कुल सामान्य आवाज में बोला। पवित्र विश्व वृक्ष को ढूंढने। महल में एक कप छन्न से टूट जाता है। क्लॉड गलियारों में लड़खड़ाता हुआ चल रहा है। एक हाथ सिर पर, दूसरा किसी सहारे को ढूंढते हुए फैलता है। वो एक पीतल के स्टैंड से टकराता है और उस पर रखा कीमती फूलदान जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। जेनेट! जेनेट! क्लॉड की आवाज हताशा से कांपती है। पिता! जेनेट तुरंत घुटनों के बल बैठकर उसे थाम लेती है। पिता, क्या फिर से सिर में दर्द हो रहा है? पीछे से दासियों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। उनकी महाराज इतनी हालत में क्यों है? वो रोजमर्रा के काम भी मुश्किल से संभाल पा रहे हैं। महल में तो अराजकता मची है। और वो अफवाहें तो... कौन सी अफवाहें? दूसरी दासी पूछती है। तुमने नहीं सुना? पहली दासी आवाज धीमी कर लेती है। कहते हैं महाराज पर... उसी वक्त कोई आकृति उनके पास आती है। जेनेट, इन्हें छोड़ो, मेरे साथ चलो। लेकिन वो दासी रुकती नहीं। कहते हैं महाराज पर श्राप है। अचानक बिजली कड़कती है। अथानासिया झटके से जाग जाती है। ये सब एक दुष्स्वप्न था। लिली और एक दासी उसके कमरे में खड़ी हैं। राजकुमारी, लॉर्ड इज़ेकियल ने आपके लिए एक उपहार भेजा है। एक नन्हा पंछी एक पिंजरे में। दासी खुशी से दमक उठती है। कितना रोमांटिक है। कोई युवा लॉर्ड चुपके से... अथानासिया मुर्गी जैसी चीख मारती है, दोनों हाथ सिर पर रखकर। अंदर ही अंदर, उसने मुझे पंछी बाजार में पहचान लिया। वो जानता कैसे है? दासी सपनों में खोई बोली। जरूर डेब्यूटेंट बॉल में राजकुमारी पर फिदा हो गया होगा। हाना, लिल्ली उसे टोकती है। जरा सोच समझ कर बोलो। लेकिन हाना रुकी नहीं। पर ये सच है, हमारी राजकुमारी कितनी सुंदर है, कोई भी उन पर मोहित हो जाएगा। लिली जो पहले डांट रही थी अब मुस्कुराती है। हाँ, ये तो बिल्कुल सच है। अथानासिया हकलाकर बोली। मैं चाहती हूँ कि इज़ेकियल ने जो उपहार भेजा है उसे गुप्त रखा जाए। जैसी आपकी इच्छा राजकुमारी। लिली सिर हिलाती है। लेकिन हाना पसीना पहुँचते हुए बोली। पर राजकुमारी, हम पिंजरा उठाते हुए काट गिरा बैठे और कुछ दासियों ने अल्फेस परिवार की मुहर देख ली। लिली के माथे पर हाथ चला गया। हाना, राजकुमारी की चीजें संभालने में इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मुझे किसी और लड़की को रखना पड़ेगा। हाना जोर जोर से झुककर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। अथानासिया का दिल डूब रहा है। अब तो थोड़ी देर में पूरा महल जान जाएगा। कुछ देर बाद चाय समारोह में क्लॉड सीधे पूछता है, सुना है उस एल्फियस लड़के ने तुम्हें एक उपहार भेजा? वो इज़ेकियल का नाम नहीं लेता। साफ साफ तिरस्कार झलकता है। अथानासिया चाय में खांस पड़ती है। इतनी सारी अफरा तफरी में वो अपने पिता को लगभग भूल गई थी। क्लॉड नाक सिकोड़ता है। अटलांटा में उसने सिर्फ बदतमीजियां ही सीखी हैं। इतनी कम उम्र में भी इतना घमंड। अथानासिया हाथ मिलाते हुए बोली, वो बस दोस्ती का इशारा है। बहुत सारे लॉर्ड लेडीज ने उपहार भेजे, वही बात है पिता। क्लॉड की आंखें अधिक संकरी हो गईं। सांप का बेटा है, नियत भी वैसी ही होगी। बगीचे की हवा ठंडी पड़ जाती है। डेब्यूटेंट बॉल में एक नाच कर लिया और अब उसे गलतफहमी हो गई है। तुम्हारे निजी लाइब्रेरी में घुस आया और इसे गलती कहता है। अथानासिया का चेहरा उतर जाता है। तो उन्हें पता था, इसी वजह से पहरेदार बदले गए। क्लॉड गुर्राया। पहले उसे छोड़ दिया था और अब फिर तुम्हारे पास फिसलता हुआ आ रहा है। यही फीलिक्स बोलने की सबसे भद्दी टाइमिंग चुनता है। राजकुमारी अथानासिया तो लेडी डायना जितनी सुंदर हैं। भविष्य में कई युवा लॉर्ड तो आप पर जान छिड़केंगे। अथानासिया दहशत में जम जाती है। फीलिक्स, चुप हो जाओ, तुम आग में तेल डाल रहे हो। वो रुका नहीं। एक दिन राजकुमारी की शादी भी होगी और वो चली जाएंगी। महाराज तो अकेले पड़ जाएंगे। माता पिता की किस्मत ही ऐसी होती है। क्लॉड की नसें फड़क जाती हैं। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुप रहो। आज से चाय के समय तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। दफा हो जाओ।
फीलिक्स कुत्ते जैसे लटके कानों के साथ चला जाता है। अथनासिया होठ फुलाती है। डैडी, क्या मुझे सच में शादी करनी पड़ेगी? मैं नहीं चाहती, मुझे आपके साथ रहना पसंद है। क्लॉड का हाथ कप लिए हवा में थम जाता है। शादी करने का कोई कानून नहीं है। तो मैं नहीं करूंगी, मैं आपके साथ रहूंगी, बूढ़ी दादी बन जाऊं तब भी। क्लॉड ने सांस छोड़ी। अभी ऐसा कहती हो, बाद में बदल भी सकती हो। नहीं, कभी नहीं, मेरे पसंदीदा इंसान तो आप ही रहेंगे डैड। क्लॉड ने निगाहें चुरा लीं। बहुत सस्ती बातें करती हो तुम। पर यह साफ था कि वो अब बिल्कुल नाराज नहीं था। अगर वो एल्फेस का लड़का फिर तुम्हें परेशान करे तो बताना। आखिरी बार होगा, और बाकी मूर्ख लड़कों का भी यही अंजाम होगा। सावधान रहना। अथानासिया घबराकर हंसती है। अच्छा, तो इसीलिए चाय पार्टियों में कोई लड़का नहीं था? जवाब दो, क्लॉड आदेश देता है। हाँ हाँ, ठीक है। वो सोचती है, अगला उपहार आया तो पिता सचमुच किसी का सर उड़ा देंगे।